और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चव्हाण साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं। चव्हाण साहब, आजाद मुक्त हो गई कांग्रेस। आज सवाल यह है कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को थमा दी, खपा दी, उस शख्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपके नेता। 49 सालों पर पानी फेर रहे हैं ये कहकर कि जीएनए का तो डीएनए ही मॉडिफाई हो गया है। क्या है आपकी राय? आप लोग समकालीन हैं, आपने भी उनको करीब से देखा होगा, जाना होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया वो खून आज इतना पतला हो गया कि वो दूसरी पार्टी के लिए लॉयल हो गया, या फिर आपको लगता है कि दिल टूटा, कुछ सवाल खड़े किए हैं तो उनको सुनना चाहिए? पृथ्वीराज जी। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी का इस्तीफा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे निजी तौर पर बड़ा सदमा लगा है। हमारे साथ थे, हमने कुछ 2 साल पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी को एक खत लिखा था जिसको मीडिया ने G23 का वगैरह नाम दिया था। हमने उसमें भी यही सवाल उठाए थे कि क्यों लगातार कांग्रेस की हार हो रही है। क्या कांग्रेस में अंदरूनी जनतंत्र नहीं रहा है? क्या पिछले 24 साल से कांग्रेस के संविधान के अनुसार कोई चुनाव नहीं हुआ है? वर्किंग कमेटी हो, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, चाहे इलेक्शन कमेटी हो, सभी जगह नॉमिनेटेड लोग भर गए हैं। और नॉमिनेटेड लोग, आप जानते हैं कि जो नेता उनको नॉमिनेट करते हैं उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कोई अलग राय नहीं दे सकते। जो नेता को जो अच्छा लगता है उसी की बात करते हैं। और इसी कल्चर की वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। इसलिए हमने गुजारिश की थी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहे तो जरूर बने, लेकिन अगर नहीं बनना चाहते तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार चुनाव किया जाए। लेकिन ये टिप्पणी जो गुलाम नबी आजाद के खिलाफ की जा रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी दरबारी मानसिकता बनी है कि हमने आपको दिया। अरे, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुने हुए सदस्य है, लेकिन जब कलकत्ता में चुनाव हुआ, जब तिरुपति में चुनाव हुआ, गुलाम नबी आजाद ऑफिशियल पैनल के कैंडिडेट ना होते हुए भी जीते। लोगों ने उनको, कांग्रेस कार्यकर्ता उनको जिताया है। उसके बाद आपने चुनाव ही नहीं कराए। पिछले 24 साल से कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव नहीं हुए हैं। अब क्या कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव हो, इसकी मांग करना कोई बगावत है? जो हमने पत्र लिखा था उसमें कोई बगावत की बात की थी? हम यही चाहते थे कि कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, उसका कहीं विश्लेषण होना चाहिए, कहीं आत्मचिंतन होना चाहिए। सोनिया गांधी ने उसके बाद हमसे बात की थी, 5 घंटे हमारी चर्चा हुई। उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस के चुनाव, अंदरूनी चुनाव होंगे। उन्होंने कहा था चिंतन बैठक करेंगे। अब जो उदयपुर में जो शिविर हुआ, चिंतन बैठक नहीं था, उसको किसी ने उसको नवसंकल्प शिविर में बदल दिया। अब क्यों चिंतन नहीं करना चाहते? अच्छा, जब केरला और असम वगैरह के चुनाव हुए थे, सोनिया जी ने एक कमेटी बनाई जांच करने के लिए अशोक चव्हाण के नेतृत्व में। उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? कोई चर्चा हुई उस पर? कोई पब्लिक की गई? उसके बाद यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के चुनाव हुए, उस पर तो कोई कमेटी भी नहीं बैठाई। तो क्या चिंतन नहीं करना चाहिए? चिंतन इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई ऐसी गलतियां फिर से ना हो। गोवा में हमारा अक्सरियत आई थी, हम जीते थे चुनाव, लेकिन हम सरकार नहीं बना सके। कौन जिम्मेदार इसके लिए? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में 7 कांग्रेस विधायकों ने पैसे लेकर बीजेपी को वोट किया। उसका कोई एक्शन लेने वाला है? कोई एक्शन होना है कि नहीं होना है? कौन निर्णय ले रहा है? आपके मन में भी आ रहा है? हमारी मांग ये है कि पार्टी को लेकर जनतांत्रिक तरीके से चलाइए। आपके मन में भी पार्टी को लेकर ऐसा मोह टूटा है कि आपको भी लग रहा है कि पार्टी छोड़ने की नौबत? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, वरना आप पर पृथ्वीराज जी अब ये इंटरव्यू देखने के बाद तो सब बरस पड़ेंगे। देखिए, मैंने कभी नहीं, देखिए, पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि गुलाम नबी का पार्टी से छोड़ना, इस्तीफा देने की नौबत आना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमने जो 23 लोगों ने जो पत्र लिखा था, हम उसी पे कायम हैं। हम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर हम मोदी जी को तानाशाही होने का आरोप कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी जनतांत्रिक तरीके से नहीं चलनी चाहिए? क्या कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव मांगना कोई बगावत है? मन में ख्याल तो नहीं आ रहा पार्टी छोड़ने का? नहीं, कोई ऐसे कोई ख्याल की कोई बात नहीं है। देखिए, हम जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी एक विचार के पीछे है।
अब उसमें अगर जनतांत्रिक तरीके से आप चुनाव कीजिए, राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप चुनाव की प्रक्रिया से करिए, आप चुनाव लड़िए और अध्यक्ष हो, या बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। कौन नॉमिनेट करेगा लेकिन अपने आप अगर बिना चुनाव नहीं, लड़िए पृथ्वी जी, पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज जी, ये तो फिर एक कल्पना की दुनिया है ना जिसमें आप जी रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में कोई राहुल गांधी के खिलाफ सामने खड़ा होगा? आपको लगता है कोई शख्स, किसी का नाम आप बता दीजिए जिसमें हिम्मत हो? नहीं होगा ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बात आपने नहीं सुनी। मैंने यही कहा है कि आप जनतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन चुनाव लड़िए। आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन निर्णय फिर भी लेते रहेंगे। इसीलिए हमने पत्र में लिखा था कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, उनको बहुत मनाया जा रहा है, अभी भी मनाया जा रहा है, तो कोई और चुनाव कीजिए, चुनाव लोकतंत्र जनतांत्रिक तरीके से चुनाव कराइए। अगर सोनिया गांधी खुद लड़ना चाहती है, वो 1998 में चुनाव लड़के आई थी, बनी थी अध्यक्ष, फिर वो लड़ती, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बहुत मजबूती से कांग्रेस का नेतृत्व किया है। लेकिन अगर कोई राहुल गांधी कह रहे कि हमारी फैमिली से कोई भी नहीं होगा, तो क्या फिर हम चुनाव नहीं कराएं? पृथ्वीराज जी, यहाँ पे देखिए दो मामले हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी समझने के लिए आपसे अगला सवाल कर रही हूं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर बनना है प्रेसिडेंट तो वो बने, लोकतांत्रिक तरीके से बने, इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव तो तब होगा ना अगर सामने कोई और भी खड़ा होगा, वरना तो वही सर्वोपरि है। यहां तक कह दिया गुलाम नबी आजाद ने कि वो खुद फैसला नहीं दे रहे हैं, उनसे भी बुरा उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीएस फैसला ले रहे हैं। अब ऐसे में मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। एक चेहरा जो आपको लगता है कि इतनी हिम्मत दिखाएगा कि वो राहुल गांधी को चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से ही सही, पार्टी के अंदर ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में सामने खड़ा होकर दिखाएगा, एक नेता। देखिए रंजन जी, हम ये कहां कह रहे हैं कि कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन चुनाव तो कराइए आप। अब राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़े ना, कौन मना कर रहा है? अच्छा, उनके खिलाफ कोई लड़ेगा नहीं लड़ेगा अलग बात है, उस समय देखा जाएगा। देखिए सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 5% वोट मिले, लेकिन चुनाव तो उन्होंने लड़ा था। केसरी जी के खिलाफ स्वयं शरद पवार जी और राजेश पायलट जी चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, लेकिन चुनाव तो लड़ा था। एक स्टेटमेंट तो किया था कि ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे करके। बात यह है कि कोई खड़ा रहता है या बिना कॉन्टेस्ट के, बिना विरोध के चुनाव जीतते हैं कोई, मौजूदा दौर हम मना थोड़ी कर, लेकिन आप चुनाव तो कराइए।